सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 10 मैथ्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 में भी हमने बेसिक्स लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ ही साथ कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं, साथ ही साथ ट्राइजेस के भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। ग्राफ मेथड को समझने के लिए, ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को लेकर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन आपको इसमें सीखना क्या है, ग्राफ मेथड सीखना है। चलिए एक ही क्वेश्चन लेते हैं ना, कोई भी। चलिए ये है आपके क्वेश्चन ना, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा। सेम क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। कौन कौन सा? बीजी विधि से भी, और कौन सा मेथड? ग्राफ मेथड से भी, एल्जेब्रिक मेथड से भी और ग्राफ मेथड से भी। दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगा ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका? हिरण एवं सारस पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी है बेटा? 180, तथा उनके आंखों की संख्या कितनी है? 120। तब उनकी संख्या बताओ। उनकी संख्या का मतलब हिरण कितने हैं और सारस पक्षी कितने हैं, आपको ये बताना है। चलिए सबसे पहले मैं इसको एल्जेब्रिक मेथड से करता हूँ, बीजी विधि से ना। चलिए इसको देखना। सबसे पहले माना ने दिया है क्या दिया बेटा आपको? हिरणों एवं सारस पक्षियों के पैरों की संख्या, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं? हिरणों की संख्या मुझे नहीं पता, सारस पक्षियों की संख्या मुझे नहीं पता, तो मैं दोनों को क्या मान लेता हूं? एक चर राशि मान लेता हूं, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखना माना, ठीक है, हिरणों की संख्या, कितना मान के चलते हैं बेटा? x इज इक्वल टू एक्स। और दूसरा सारस की संख्या इज इक्वल टू भी क्या मान लेते हैं? सारस की संख्या इज इक्वल टू मान लेना y, ठीक है, तथा सारस की संख्या ऐसा लिख देना, ठीक। माना हिरणों की संख्या कितनी मान लिए? x, तथा सारस की संख्या कितनी मान लिए? y। तब प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? हिरणों एवं सारस पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी होती है? 180। मुझे बताइए हिरण के कितने पैर होते हैं? 4। सारस पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2। किसी भी पक्षी का 2 पैर होता है, और जो चौपाई जानवर होते हैं उसके 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे तब प्रश्नानुसार हिरणों एवं सारस पक्षियों के पैरों की संख्या क्या लिखोगे आप? अच्छे से देख के आपको समझ में आ रहा होगा। हिरणों की संख्या को अगर मैं 1 से दर्शाता हूं तो हिरण के कितने पैर? 4। तो एक हिरण के कितने पैर? 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा? 4x प्लस सारस पक्षी के कितने पैर? 2। तो यहाँ पे y के जगह मैं क्या लिखूंगा? 2y। एक सारस पक्षी के 2 पैर ना, तो ये हो गया 2y। अब टोटल इक्वेशन आपका कितना है? टोटल कितने है बेटा? 180 पैर है। कितने पैर है टोटल? 180। तो यही इक्वेशन बन गया। हिरणों एवं सारस पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी हो गई? 180। ये हो गया आपका प्रथम समीकरण। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? तथा दूसरा कंडीशन क्या दिया बेटा आपको? यहाँ पे लिखो। दूसरा कंडीशन दिया उनके आंखों की संख्या कितनी है? 120। तो यहाँ पे लिखोगे तथा आंखों की संख्या इज इक्वल, यहाँ पर दिखता है ना आंखों की संख्या। अब मुझे बताओ हिरण के कितने आंख होते हैं? 2। सारस पक्षी के कितने आंख होते हैं? 4। नहीं, पक्षियों के भी कितने आंख होते हैं बेटा? 2 ही। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x प्लस कितना? 2y। दोनों के 2 आंख है ना, तो यहाँ पर 2x प्लस 2y। आंखों की संख्या टोटल कितनी है? 120। तो यहाँ पे लिख देंगे 120। ये हो गया आपका सेकंड समीकरण, ठीक। डायरेक्टली अब क्या कीजिएगा, इस वाले समीकरण से कोई भी एक चीज का वैल्यू निकालो, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो, इस पे पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखोगे। मैं ले लेता हूँ सेकंड समीकरण से, या फिर चाहो तो आप फर्स्ट समीकरण भी ले सकते हो। तो यहाँ पर लिखोगे तब समीकरण किससे? मैं 1 से ले लेता हूँ। चलो समीकरण 1 से क्या ले लेते हैं हम लोग? 4x इज इक्वल टू, ले लेता हूँ बेटा मैं 180 माइनस कितना? 2y। कितना ले लिया? 4x इज इक्वल टू कितना लिया? 180 माइनस 2y। तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका? 180 माइनस 2y अपॉन ये 4x इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड में। ये समझ में आया मैं कैसे किया? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 था,
ये प्लस टू वाई इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 2y। आया समझ में? बिल्कुल। यहाँ पे x का आपका ये मान निकल गया ना। इसको चाहो तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, क्या से सिंप्लीफाई करोगे, x का वैल्यू को छोटा कर देता हूँ। ठीक, चलो ज्यादा छोटा मत करो यार, इतना काफी है। ठीक, यहाँ पे ये आपका निकल गया x का मान। किसका निकल गया बेटा? x का मान। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में ले जाके पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x का मान क्या लिखोगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। चलो रख के देखते हैं ना, समीकरण 2 कहाँ ये है। तो x की जगह क्या रखोगे, इतना 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे बेटा 180 माइनस 2y अपॉन कितना है बेटा 4। ठीक है, प्लस कितना है यहाँ पे 2y है, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 120। चलिए अब यहाँ पे ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ भाग में है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी कटेगा, दोनों ही तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, तो ये कितना हो गया बेटा 180 माइनस 2y अपॉन कितना हो गया 2, प्लस कितना हो गया 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 120। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना कितना आ रहा है इन दोनों का 180 माइनस 2y, ये दो दूने 4, तो ये कितना हो गया बेटा 4y। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, ये बटे में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा 120 इंटू 2। ठीक, चलिए 12 दूनी 24, 240, तो ये भी हो रहा है। इसको और लिखते हैं, कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस कितना हो गया, ये माइनस 2y है प्लस 4y है, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, प्लस का 2 ना, याद रखना कितना हो जाएगा प्लस का 2। कभी कभी बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, 4 में से 2 घटाते हैं 2 लिख देते हैं। भाई चिन्ह हमेशा किसका लिखता है, बड़ी संख्या का ना, कभी माइनस या प्लस में लिखने के पहले बिल्कुल ध्यान देना। चलिए इज इक्वल टू यहाँ पर 12 दूनी 24, तो कितना हो गया बेटा 240। ओके, ये आ गया आपका इसका वैल्यू। अब ये प्लस 180 उधर जाएगा तो माइनस 180, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 240 माइनस 180, तो 2y इज इक्वल टू फिर कितना हो गया बेटा, घटा के देखो 180 में 40 गया, कितना आया 60, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 60, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 बटे 2, तो y का मान कितना हो गया बेटा 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो गया y का मान 30। कहने का मतलब y किसका वैल्यू है आपका, सारस पक्षी है कि हिरण है? सारस पक्षियों की संख्या y इक्वल टू कितना आ गया 30, तो सारस पक्षी की संख्या कितना हो गया 30। अब आपको हिरणों की भी संख्या देखना है, अगर x का मान y का मान निकल गया तो x का मान भी निकालो, इसमें ले जाके पुट कर देना। इसको समीकरण 1 माने थे, इसको 2 माने थे, इसको क्या मान लेना 3 मान लेना। क्या मान लेना बेटा 3। अब यहाँ पर नीचे लिखोगे तब कहाँ करोगे, y का मान कहाँ पुट करोगे, मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर ना, 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 में रखते हैं, x इज इक्वल टू कितना है समीकरण 3 180 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 4 ना, 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2y, y की जगह कितना 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 30 अपॉन नीचे में कितना है 4, तो कितना हो गया x का वैल्यू, x इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 180 माइनस 2y है, तो 180 माइनस 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना हो गया 60 माइनस 60 अपॉन नीचे में कितना है 4, चलो घटा ले इसको, 180 माइनस 60 कितना हो गया 120 बटे 4, x इक्वल टू फिर कितना हो गया 4 तिया 12, ये कितना हो गया 30। तो मुझे बताओ y का मान भी 30 आ गया, x का मान भी 30 आ गया, x क्या है हिरणों की संख्या है, सारस पक्षियों की संख्या कितनी है y है, तो दोनों का मान कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो आप नीचे में क्या लिखोगे, अतः हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या तथा सारस पक्षियों की संख्या, सारस की संख्या क्या होंगे बेटा, समान होंगे, समान होंगे। कितनी है 30, होगा नहीं आंसर, सिंपल। चलिए अब देखो यहाँ पे x और y दोनों का मान कितना आया 30, बिल्कुल ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में x इक्वल टू
भी 30 आया है, ठीक है, और y इक्वल टू भी कितना आया बेटा 30 आया ना। किस मेथड से? हमने इसको बीजीविधि से मतलब एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व किया ना, तब के केस में। चलिए सेम क्वेश्चन मैं आपको ग्राफ मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ ना, और चेक करते हैं कि उत्तर मान आता है कि नहीं। चलिए पूरा डेटा इरेज करूं मैं, क्वेश्चन बस रहने देते हैं। चलो ध्यान से देखिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए देखते हैं, पूरा डेटा इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन को ग्राफ मेथड से बनाते हैं सॉल्यूशन। सारा कुछ बहुत दूर तक तो सेम रहेगा, उसके बाद हम लोग टेबल बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वही लिखोगे माना, अभी भी क्या मानेंगे, हिरणों की संख्या, हिरणों की संख्या कितना है बेटा, इज इक्वल टू एक्स। सारस की संख्या कितनी हो जाएंगी, सारस की संख्या, इसको कितना मानेंगे, सेम चीज y। तब प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार, चलिए प्रश्नानुसार क्या बोलता है, हिरण एवं सारस पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी है 180। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार पैरों की संख्या डायरेक्ट लिखते हैं ना, पैरों की संख्या, संख्या क्या हो जाएंगी, चलिए मेरे को बताते जाइए। हिरणों के कितने पैर, 4, सारस पक्षी के 2 पैर, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 4x प्लस सारस पक्षी के 2 पैर तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 180। टोटल पैरों की संख्या 180 थी ना, तो वही सेम चीज 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। ये मिल गया आपको समीकरण नंबर 1। ओके ध्यान से देखना ये। चलिए यहाँ तक हो गया। तब प्रश्न अनुसार पैरों की संख्या कितनी हो गई बेटा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। कहाँ से आया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पैरों की संख्या 4x इसलिए लिखे हैं क्योंकि हिरण के कितने पैर 4, सारस पक्षी के कितने पैर 2, इसलिए 2y, यहाँ पे 4x। हिरण के 4 पैर होते हैं तो एक हिरण के 4 पैर तो 4x, हिरण एक सारस पक्षी के 2 पैर तो प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 180। क्योंकि यहाँ हिरणों की संख्या को x से, सारस पक्षी की संख्या को इसी दर्शाते y दर्शाते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग ग्राफ विधि से सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ से पर्टिकुलर किसी एक का मान निकालो, या तो x का या तो y का। मैं चाहता हूँ यहाँ से y का मान निकालूं, फिर x की वैल्यू पुट करूं, फिर आंसर निकालूं। तो यहाँ पर मैं y का मान निकालता हूँ। y का मान निकालने के लिए मेरे को y को इधर ही रहना चाहिए, तो ये कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 180, ये प्लस 4x इधर जाएगा तो माइनस 4x अपॉन कितना हो गया बेटा, यहाँ पे प्लस 2y है तो ये माइनस 4x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर y का मान निकालो कितना हो जाएगा 180 माइनस 4x अपॉन ये इंटू मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में, ये हो जाएगा आपका y का मान। y इज इक्वल टू कितना हो गया, ध्यान में रखिएगा ना, 180 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। इसको कोई समीकरण दे देना ज्यादा बेहतर है, समीकरण नंबर 2। आप क्या करो, अब टेबल बनाने का प्रयास करते हैं। टेबल में मैं क्या करूंगा, यहाँ से x का मान लगातार वेरी कराते रहूंगा, मेरे को y के मान लगातार क्या होंगे मिलते जाएंगे। इसके लिए आप कोई पर्टिकुलर डेटा जरूरी नहीं है कि लो, आप चाहो तो यहाँ पे x के मान लगातार 10, 20, 30, 40, 50 रख सकते हो, 1, 2, 3, 4 भी लग सकते हो, जैसा चाहो वैसा रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना, अगर बड़ा डेटा है तो थोड़ा बड़ा डेटा लेके चलना, 1, 2, 3, 4 रख के तो कोई छोटा मान मिलेगा नहीं, बड़ा बड़ा मान मिलेगा। तो यहाँ पर उसके हिसाब से डेटा रखते हैं। तो ध्यान से चलिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा तब, यहाँ पे हम लोग केस 1 लेके ही चले हैं, यहाँ पे लिखोगे तब, ध्यान से ना, पहला केस है। तब यहाँ पर क्या लिखोगे, x का मान क्या करेंगे बेटा, क्रमशः क्रमशः 10, 20, 30, 40, 50 क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ओके चलिए ध्यान से, अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं मान लिखा x, नीचे में कितना लिखा बेटा y, इसको टेबल बना लो। ओके चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका टेबल। चलो टेबल बन गया। चलो फटाफट मान बताते जाओ। x का मान अगर मैं यहाँ पे 10 रखूं तो y का मान कितना आएगा, ध्यान से देखना। x का मान मैं यहाँ पे 10 रख दिया, ठीक है, y का मान बताओ मेरे को फटाफट, यहीं से कैलकुलेशन करो। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस x का मान 10 रखा तो ये कितना हो गया बेटा 40 होगा नहीं रे, 4 इंटू 10 कितना हो गया 4 दाम 40 अपॉन नीचे में 2 है बेटा, कितना हो गया 180 माइनस 40 कितना हो गया 140 बटे 2, 2 सत्ते
14, कितना आ गया 70। तो 10 अगर रखता हूँ x का मान तो यहाँ पे कितना आता है बेटा 70। x का मान 20 रखो, कितना आ रहा है 20 रखे तो कितना हो गया 40 दूनी 80, ये हो गया बेटा 80। 180 माइनस 80 कितना हो गया 100। 100 बटे 2 कितना हो गया 50, कितना हो गया ये 50। तो यहाँ पे कितना आ गया 50। ठीक है, अब x का मान क्या रखो यहाँ पे 30 रख के देखते हैं। तो 4 3 कितना हो गया 120। ठीक है, 40 थी 120, कितना हो गया 60। 60 बटे 2 यहाँ पे आ गया 30। आ रहा है समझ में? चलिए, अगर 30 रखूं तो कितना आ रहा है 30 आ गया। ओके, चलिए अब इसका मान क्या रखो, x का मान कितना रखूं अब मैं 40। 40 रख के देखो, इसमें 40 रखोगे तो कितना होगा 4 चौके 16, 160, कितना हो गया 160, कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया, कितना आ गया 10। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे 40 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ गया 10। एक समान, चलो 50 रख के देखो, 50 रखो 5 चौके 20, कितना हो गया बेटा 200, कितना हो गया 200। 180 माइनस 20 कितने में चला गया माइनस में चला गया, तो -20। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 एकम, तो माइनस का कितना हो रहा है 10, कितना हो रहा है माइनस का 10। चलिए, वैसे इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। ऐसा है, ग्राफ निकालने के लिए कभी भी सिर्फ 2 वैल्यू होना चाहिए। कितना वैल्यू, सिर्फ 2 वैल्यू ना। एक वैल्यू से शुरू होगा, दूसरे वैल्यू में जाके खत्म होगा, आपके पास पूरा ग्राफ निकल जाएगा। लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर 5 डेटा टोटल निकाल के आपको दिखा दिए, ताकि ग्राफ एकदम आसानी से आपको समझ में आए। ये केस 1 हो गया। केस 2 लेते हैं हम लोग, कौन सा केस 2, दोनों का डेटा निकाल लेते हैं ना। केस 2 में क्या दिया आपको, इसमें भी, इसमें पैरों की संख्या दी थी, इसमें क्या दिया था बेटा आंखों की संख्या ना। यहाँ पर केस 2 में किसी क्या दिया है, आंखों की संख्या। कितना ये है बेटा, यहाँ पे एक हिरण के कितने आंख, 2। एक सरस पक्षी की कितने आंख भाई 2। तो दोनों के 2 आंख है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 120 है ना, तो 120 लिख दो, चलेगा। चलिए चलेगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां से भी किसी एक की वैल्यू निकालो, मैं चलता हूँ y का निकालू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 120, ये प्लस 2x उधर जाएगा तो -2x। y का मान फिर कितना हो जाएगा बेटा 120 माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, चलिए, तो y का मान फिर कितना हो गया, y इज इक्वल टू 120 माइनस 2x कितना हो जाएगा यहाँ से। चलिए, y का मान और कुछ मत निकालो यार, मैं चाहता था इसको छोटा कर रहा था, मत करो छोटा, चलो ऐसे रहने दो। ठीक है, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, छोटा करोगे तब भी वही आंसर आएगा ना। यहाँ से y का मान रख लिए, अब क्या करो y का मान सेम यहाँ पर जो y का मान किए थे, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा मान लो 4 मान लो। कितना मान लिए 4। अब ध्यान से देखना ना, चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर से वही, यहाँ पर कौन सा, ये वाला एक केस ले लेता हूं मैं, कौन सा, तब x का मान हम लोग क्रमशः फिर से वही रखते हैं, x का मान क्रमशः कितना रखेंगे, क्रमशः 10, 20, 30, 40, 50 रखने पर x का मान क्रमशः इतना किसमें 50। समीकरण किसमें रख रहे हैं बेटा, कौन सा समीकरण है, चौथा 4 में रखने पर। ओके, चलिए रख के देखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे समीकरण 4 कितना आपके पास y है, मैं पूरा टेबल बना लेता हूँ और x का मान उसके अकॉर्डिंग रखते जाते हैं। चलिए टेबल बनाए, यहाँ पे ये दूसरा सारणी है आपका, टेबल पूरा बनाना ऐसा। चलिए, ये टेबल आपका बन के तैयार। पहले x का मान क्या रखोगे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और लास्ट में 50। चलिए रखते जाइए। यहाँ से x का मान, y का मान आपको दिख रहा है कितना है 120 माइनस 2x अपॉन 2 ना, ध्यान में रखिएगा कितना है, y इज इक्वल टू कितना 120 माइनस 2x अपॉन 2, ध्यान में रखिएगा ना। चलिए, x का मान 10 रखिए, यहाँ पे 10 रखो, कितना हो गया 10 दूनी 20, तो कितना हो गया 120 माइनस 20। ठीक है, तो कितना हो गया अपॉन 2, कितना आ रहा है 20 माइनस 20 कितना हो गया 100 बटे 2। 100 बटे 2 मतलब कितना हो गया बेटा 50, कितना आया 50, तो 10 रखने पे आ रहा है 50। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर 20 रख के देखते हैं, 20 रखने पे क्या आ रहा है, तो ये कितना हो गया 20 दूनी 40, तो ये हो गया 40। 120 माइनस 40 करो, कितना आ रहा है 80। यहाँ पे लिखोगे 80 बटे 2। 80 बटे 2 कितना हो गया बेटा 2 चौके 8, कितना आ रहा है 40 आ गया यहाँ पे। 30 रखो,
30 रखो कितना हो गया ये, 30 दूनी 60, 120 माइनस 60 कितना हो गया बेटा 60, 60 से डिवाइड करो कितना हो रहा है, 2 तिया 6, कितना आ गया 30, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 30। चलो एक समान कितना रखेंगे, 40 रखें, 40 रख के चेक करो कितना हो गया, 40 दूनी 80, तो यहाँ पे कितना आ गया 80, 120 माइनस 80 कितना हो गया बेटा 40, कितना हो गया 40, 40 की 2 दूनी 4, 20 आ गया यहाँ पे। एक समान 50 रख के देखो, चलो ये भी चेक कर लेते हैं, 50 रखो कितना हो गया, 50 दूनी 100, कितना हो गया बेटा 100 में 20 बचा, कितना हो गया 2 एकम 2 10 आया बेटा, ये हो गया आपका 10, ये पूरा टेबल बन गया ना कंप्लीट। चलिए यहाँ तक आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ दोनों जगह से आपको टेबल मिल गया। अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखिएगा ग्राफ। चलिए मैं आपको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाता हूँ। आपके पास x के भी यहाँ पे 5 मान है, y के भी 5 मान है, यहाँ पर भी x के 5 मान है और y के 5 मान है ना, दोनों के लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने पास ग्राफ होगा तो ग्राफ पेपर ले लो, ठीक है, बिना ग्राफ पेपर के नहीं बनेगा, अगर नहीं है मार्केट से लेके आओ भाई, तब जाके समझ में आएगा ना। ध्यान से चलिए, यहाँ पर मैंने लाइनें खींच दी हैं, इस वाले एक्सिस को बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस ना, एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, इधर वाले को बोलते हैं वाई अक्ष, क्या बोलते हैं वाई अक्ष। ध्यान से, अब आपके ग्राफ पेपर में दो बड़े लाइनों के बीच में 10 लाइनें दी होंगी ना, यहाँ पे एक मोटी लाइन यहाँ पे होगी, एक मोटी लाइन यहाँ पे होगी। ध्यान से, इसके बीच में छोटे छोटे 10 लाइन दिए होंगे, ठीक है, छोटे 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 छोटे, इन दोनों लाइनों के बीच जो बीच गैप होता है इसे 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर आपको छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी 10 लाइनें खींची होंगी ना, ध्यान से देखना है, ऐसे खींचे होंगे, ठीक, तो एक इन दोनों लाइनों के बीच में टोटल 10 लाइनें खींची होंगी, तो ये mm को दर्शाता है, कितने को, mm को, एक छोटी लाइन का मतलब 1 mm, और इन दोनों डार्क लाइनों के बीच में कितने होते हैं, 10 लाइनें होती है। इन दोनों डार्क लाइनों के बीच जो बीच के गैप होता है ये कितने का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और इधर मान लो 6 सेंटीमीटर से ऊपर का जरूरत पड़ेगा क्या, 1 2 3 4 5, इधर 50 तक गया, इधर भी 50 तक गया ना, 70 तक गया है, 6 और ये लो 7, ठीक है, ये यहाँ तक ले लेते हैं हम लोग। चलिए ये 7 सेंटीमीटर ले लिया, चलिए ये ध्यान में रखिएगा ना, मैं ले लिया उधर, इधर भी मैं 7 तक ले लेता हूँ। ये इन दोनों के बीच में भी जो लाइन है 10 लाइनें आएंगी, ये दोनों इधर भी 1 सेंटीमीटर का, इधर भी 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं ना, ये याद रखिए, इनके बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। चलिए उसके बाद ये फिर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी मर्जी है जितना मानना है मान लो, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं ना। पहले इक्वेशन के लिए जो चार्ट बना है ये है, इस इक्वेशन, ये जो चार्ट है किस वाले इक्वेशन का है, इसका है, ध्यान में रखिएगा ना, कौन से इक्वेशन का है ये, 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना है बेटा 180, इसके लिए ये वाला प्लॉट है ना, ध्यान से। दूसरा ये वाला किस इक्वेशन का है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है कितना है, 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 120। चलिए दोनों इक्वेशन के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका डेटा लोगे। चलिए ध्यान से, x एक्सिस में कितना 10 और y एक्सिस में कितना 70, ध्यान से ना, मैं पूरा ग्राफ प्लॉट आपको ध्यान से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ कलर पेन का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो ना। चलिए यहाँ पर मैं 2 कलर का इस्तेमाल करूँ ना ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसको मैं लिख लेता हूँ 10, एक्स एक्सिस को थोड़ा नीचे कर देते हैं, वाई एक्स को भी थोड़ा साइड कर देते हैं ना। ये क्या है बेटा वाई और ये क्या है एक्स एक्स है, ये थोड़ा नीचे नीचे लिख देते हैं, ये वाई एक्स है ना। ध्यान से, ये 10 20 30 40 50 60 और इधर हो गया 70, इधर भी 10 20 30 40 50 60, ये 70, इससे आगे जरूरत नहीं पड़ेगा, लिखना चाहो तो लिख दो 80 90, इतना कोई इशू नहीं है ना। आपके मन में एक ख्याल है आना चाहिए सर इधर 70 तक इधर 90 तक, भाई इसको चाहे और एक्सटेंड कर लेना, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ध्यान से चलो अब देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स मान यहाँ पर 10 बोला है, वाई का मान कितना बोला है 70, तो एक्स में
यहां से शुरू करोगे 10 से, और y में कहां से शुरू करोगे 70 से। मैं y को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आएगा। एक का जो वैल्यू आपको दिख रहा है 10 से, इसको लेकर आज से थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाना ना, ध्यान से इन दोनों को ऐसे मिलाना, ध्यान से ऐसा है। आपके में एकदम एग्जैक्ट मिलेगा ना, ग्राफ में देखिएगा, मेरा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट का नाम होगा, क्या होगा, x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू कितना है 70। हमेशा जब यहाँ पर इसका वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो ध्यान में रखना, सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। तो यहाँ पर x का मान लिखोगे 10 और y का मान कितना लिखोगे बेटा 70। पहले ये वाला x है और ये वाला किसका है, y का है, बिल्कुल ध्यान में रखना ना इन चीजों को। चलिए पहला मान मिल गया। दूसरा, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू कितना है 50। तो x का यहाँ पर देखो ध्यान से, x का यहाँ से ले ली 20 और y का 50। मैं y को इधर मार्क कर लेता हूँ ताकि मेरे को x ला के मिलाते बने। ये y इधर मार्क हो गया, इसका वैल्यू 20 है ना, तो इससे मिलाओ चलो, ये नीचे से ध्यान से देखिएगा ना, ये ऐसा मिल गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों मिले होंगे, x का मान 20 और y का 50। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिला, जिस पॉइंट पे मिला इस पॉइंट को मार्क कर लो और इसका भी आप वैल्यू लिख दो ना। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो इसको 20 लिखो और इसको क्या लिखो बेटा 50। ओके चलिए, पॉइंट मार्क होते जा रहा है, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। ओके मिला, चलिए 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये 30 और 30, 30 और 30 को देखो, इन दोनों का मान 30 ना, यहां से निकालते जाओ। चलिए इसमें देखो, ये मैं इधर बढ़ा दिया 30 के लिए ना, ऐसा x भी मेरा 30 आएगा, ऐसा ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे आके काटेगा। ओके, इन दोनों का मान लिख दो आप, ये 30 है, कॉमा कितना है बेटा 30। ओके चलिए हो गया। अब ध्यान से नेक्स्ट वाला में देखते हैं, नेक्स्ट में कितना है बेटा 40 40। 40 में देखो 40 50 है ना, नहीं 40 10 है, ध्यान से ना 40 10, x का वैल्यू 40 है और y का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ पे 40 10 में लेते हैं, ये देखो मैं यहाँ तक बढ़ा दिया इसको, ठीक है, और इसको x वाले को 10 यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा। ठीक, इसका वैल्यू कितना है बेटा आपके पास 40 10 है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 40 10। यहाँ पे x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू कितना है 10। यहाँ बिल्कुल मिस्टेक मत करना, x के मान को पहले लिखते हैं, y के मान को बाद में लिखते हैं, आगे पीछे कर दोगे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 50 और -10 है, तो देखो यहाँ पर पर्टिकुलर, अब -10 कहाँ से आएगा, इस वाले ग्राफ को नीचे आप प्लॉट करोगे तो -10 भी आएगा आपका। ठीक है, मेरे हिसाब से इसके नीचे इतना जरूरत नहीं है तो मत करो। ओके चलिए, यहाँ से आप चाहो तो 4 डेटा में भी हमारा पूरा का पूरा मान क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो मैं इसके नीचे और ज्यादा प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा झंझट नहीं करना, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप इसके आगे भी इसको प्लॉट करो या फिर बनाओ, यहाँ तक भी आपको आपका मान मिल जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले में आ जाते हैं। दूसरे में देखिए, अब दूसरे वाले स्थिति में लेता हूँ तो ये 10 ये 50 दिख रहा है, दूसरे वाले को लेके देखो, दूसरे वाला ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं ना। तो दूसरे वाले में देखिए, मैं पूरा मान इसको फिर से मार्कर चेंज कर लेते हैं, दूसरे मार्कर के हैश लिखते हैं ना। चलिए दूसरे वाले में देखिएगा, दूसरे वाले में ये 10 है ये 50 है, x का वैल्यू 10 है ना, ध्यान से ये x वैल्यू 10 है और y का वैल्यू कितना है बेटा 50 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इधर 10 इधर 50, तो इसको देखो 10 50, तो 10 कहाँ से शुरू है बेटा यहाँ से, और 50 कहाँ से शुरू है यहाँ से। तो 10 50 पर्टिकुलर इसके पीछे पॉइंट पे मिलेगा, ध्यान से देखो ना, ये 10 है ये 50 है, x वैल्यू 10 है, ऐसे शुरू किए ये आगे बढ़ा यहाँ पे आएगा ना, और ये 50 है तो इधर से शुरू किए यहाँ पे आके मिला। ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, किस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग, कितना है बेटा 10 50। ध्यान से रख देखना ना, मैं इसीलिए अलग अलग कलर में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए दूसरा पॉइंट होते हैं 20 40, एक्स को वैल्यू यहाँ पे 20 है और 40 कहाँ पे बेटा यहाँ पे, तो ये 40 को मैं इधर बढ़ा देता हूँ ऐसा, और ये 20 वाला लाइन गया है, तो 20 इधर से 20 वाला लाइन गया है, इधर से 40 वाला लाइन गया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रहे हैं ना, जिस पॉइंट पे काट रहे हैं उसका नाम कर दो, फिर कितना है 20 40, तो यहाँ पे लिख दो 20 कॉमा कितना है बेटा 40। ओके चलिए थर्ड वाले देखते हैं नेक्स्ट, 30 30 30 30 में देखो, 30 30 भी यहीं पे आ रहा है क्या, इधर से गए ये 30 में, इधर से भी गए 30 में, तो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं ना। ध्यान से देखो कितना पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, इसका वैल्यू भी कितना है 30 30, बिल्कुल ध्यान में रखना ना, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या है 30 30, ध्यान से। चलिए एक और वैल्यू लेते हैं 40 20, 40 20 में देखो एक्स का वैल्यू 40 और इसका वैल्यू 20, तो ये पर्टिकुलर कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे कट रहा है देखना,
40 वाले को थोड़ा एक्सटेंड करे, 40 का लाइन इधर आएगा ऊपर कहीं ना, ऐसा। और 20 वाले का वैल्यू इधर लाइन देखो ऐसा। ये पर्टिकुलर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। मान क्या है इसका 40 20, कितना है बेटा 40, 20। चलिए अब इसके आगे उतना जरूरत नहीं है, जरूरत चाहो तो मिला सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मिला के दिखा देता हूँ। पहला वाला क्या है, माइनस में चला गया था, इस वजह से नहीं मिला, क्योंकि नीचे ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। इसमें कोई इशू नहीं है, आप बिंदास होकर मिला सकते हो। यहाँ पे x का मान 50 है, y का मान कितना है बेटा 10। इसमें x के मान को पहले देखो, x मान यहाँ से 50 है और y का मान 10 है ना, तो ये देखो 10 को पहले प्लॉट किया, मैं ऐसे 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 बढ़ाया और इधर 50, ऐसा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कटेगा ना, जिस पॉइंट पे कट रहा है उसका नाम कर दो। फिर से कितना है बेटा 50 10, 50 10। x के मान को पहले लिखते हैं, y के मान को बाद में। चलिए अब पूरा पूरा मैं मिला देता हूँ ना, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ मिलाते हैं, चलो इधर 10 50 से शुरू हुआ था आपका, 10 50 ये वाला है। हरे वाले को पहले मिलाओ ध्यान से ना, हरे वाले को मैं पूरा मिला देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद किधर गया रे, ये वाला पॉइंट है क्या, ये यहाँ से यहाँ गया, ओके। फिर किधर गया बेटा, ये वाला पॉइंट है ना, ऐसा ऐसा। इसको टच करते हुए नीचे कहीं चला गया होगा। चलिए कोई इशू नहीं है हमको, यहीं तक है तो यहीं तक रहे तो ये ऐसा। ग्रीन वाला मिल गया। चलिए दूसरा लाइन देखते हैं, रेड वाले का देखते हैं। रेड वाला कहाँ से कहाँ तक गया बेटा, ध्यान से देखते जाना ना। चलिए रेड वाला कहाँ से शुरू हुआ था, रेड वाला इधर से। चलिए रेड वाले को मैं रेड वाले से शो कर देता हूँ, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। रेड वाला यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से यहाँ गया है ना, ध्यान से रखना। यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, ये देखो, ठीक है। और नेक्स्ट कहाँ से फिर कहाँ गया था, कौन सा वाला पॉइंट है रे, ये वाला है क्या, ये पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है कटा हुआ ना, ये यहाँ से यहाँ गया, 10 40 है ना, हाँ बिल्कुल यहाँ से यहाँ गया। इसके आगे हम नहीं मिला थे, इसके आगे माइनस में जा रहा था तो रोक दिए थे। तो मुझे बताओ, ये हरी वाली लाइन और रेड वाली लाइन दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, 30 पे कट कर रहे हैं ना। जिस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पे आपको क्या मिलेगा, एक्स और वाई का मान मिलेगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों का मान कितना है बेटा, 30 30 दिख रहा है आपको, एक्स और वाई 30 30। यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना है 30 30। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ग्राफ से वैल्यू क्या मिल गया दोनों का 30 30। मुझे बताओ, मैंने अलजेब्रिक मेथड से भी, बीजगणितीय मेथड से भी जब एक्स और वाई का मान निकाला तो कितना निकला था 30 30। ग्राफ से भी कितना मिला आपको 30 30, एक्स और वाई दोनों का मान 30 मिला नहीं, एक्स इक्वल टू भी 30 मिला और वाई इक्वल टू भी कितना मिला बेटा 30 मिला। आपने एक्स और वाई ही मान के चला था हिरणों की संख्या और सारस पक्षियों की संख्या को, तो आपको दोनों का मान ग्राफ से कहा मिल गया 30 30 मिल गया। तो दोनों, एक हिरणों की संख्या भी 30 हो गई और साहस पक्षियों की संख्या भी कितनी होगी बेटा 30। तो ग्राफ मेथड से भी आपको सेम आंसर मिला कि नहीं मिला, मिला। तो ये होता है आपका ग्राफ मेथड। अब बात कर लेते हैं ये कौन सा कंडीशन में है ग्राफ का, ठीक है। मैंने आपको 3 अलग अलग कंडीशन पढ़ाए थे ग्राफ में। सबसे पहला कंडीशन यही पढ़ाया था बेटा, अगर दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अद्वितीय हल कहते हैं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक मतलब एक हल ना, तो यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करते हैं तो एक ही हल प्राप्त होगा ना, अगर दोनों लाइनें एक ही बार कट करेंगे तब के केस में। ठीक, अलग अलग 3 केस बताया था, जिसमें से पहला केस आपका यही है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, तो आपने आई होप सो ग्राफ मेथड सॉल्व करना सीख गया होगा। चलिए ये पूरा डेटा मैं रिस करता हूँ, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।